अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं बेकिंग विद आमना। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ लेस स्वीट बटर क्रीम। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ सॉस पैन में मैं ले रही हूँ मैदा और कैस्टर शुगर। कैस्टर शुगर अगर आपके पास नहीं है तो आप जो दानेदार चीनी है उसको पीस कर इस्तेमाल कीजिएगा। इन दोनों को हम मिक्स कर लेंगे और फिर इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप दूध। दूध चाहे तो ठंडा हो या रूम टेम्परेचर पे हो, कोई भी चलेगा। अच्छे से मिक्स कर लेना है, कोई लंप ना रहे, और फिर हम इसको चूल्हे पर पकाएंगे। इस बटर क्रीम में हम आइसिंग शुगर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और अब हम इसको हीट पे मैंने चूल्हे पे रख दिया है। हीट जो है, फ्लेम जो है वो आपने हल्की से दरमियानी रखनी है, तेज़ आंच पे इसको नहीं पकाना और मुस्तकिल मिक्स करते रहना है। दानेदार चीनी इसलिए नहीं डालनी कि हमने इसमें मैदा डाला है, तो मैदे की वजह से ये बहुत जल्दी से गाढ़ा हो जाएगा। तो दानेदार चीनी जो है वो फिर उसका दाना दाना रह जाएगा, तो आप इसलिए चीनी को पीस कर इस्तेमाल कीजिएगा। देखिए इसमें इस तरह से बबल बन रहे हैं और ये गाढ़ा हो रहा है। मुस्तकिल मिक्स करते रहना है हमने इसको, ताकि ये इसमें लंप ना बने, बिल्कुल स्मूथ सा ये हो। अगर इसमें लंप बन जाएंगे तो फिर हमारी बटर क्रीम है वो स्मूथ नहीं बनेगी। तो ये देखिए कितना गाढ़ा हो गया है, विस्क पे से अब बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता ये गिर रहा है। तो जब ये ऐसा हो जाएगा तो हम इसको चूल्हे से हटा लेंगे। अब हमने इसको फ़ौरन डिश में ट्रांसफ़र कर लेना है। जिस सॉस पैन में हमने इसको पकाया था उसमें से निकाल लेना है। मैं इस तरह की फ़्लैट डिश ले रही हूँ, लेकिन आप कोई बोल वगैरह भी ले सकते हैं। मैं इस तरह की फ़्लैट इसलिए ले रही हूँ कि मुझे है ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए, ताकि फिर मैं रेसिपी को कंटिन्यू कर सकूँ। इस मिक्सचर को हमने रूम टेम्परेचर पे ही रखना है, फ्रिज में नहीं रखना। रूम टेम्परेचर पे आपने चाहें तो फ़ैन के नीचे रख दें या एसी अगर चल रहा है फिर भी ठीक है, लेकिन फ्रिज में नहीं रखना। इसको इस तरह से मैं फ्लैट कर रही हूँ और इसके ऊपर इस तरह से मैं क्लिंग रैप लगा रही हूँ। प्लास्टिक जब आप लगाएं तो मेक श्योर करेगा कि ये इसको टच करे, ताकि इसके ऊपर कोई झिल्ली ना बने। जो स्किन फॉर्म आ जाती है वो हमें नहीं चाहिए। तो इस तरह से हम इसको कवर कर देंगे ताकि ये इस पर स्किन ना आए, और इसको हम रख देंगे रूम टेम्परेचर पे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसे यूज़ करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर देखिए मैं चेक कर रही हूँ, ये बिल्कुल इस वक्त गर्म नहीं है। जब आप इस तरह से इसको टच करें तो ना ये गर्म हो ना ये ठंडा हो। यहाँ पर मेरे पास है शॉर्टनिंग, हाफ कप है, 113 ग्राम होती है, और ये है मक्खन, ये भी 113 ग्राम है। इस गर्मी में आप कोई भी बटर क्रीम की रेसिपी बना रहे हैं तो मक्खन जो है ना वो इस तरह होना चाहिए। अगर इससे सॉफ्ट है मक्खन तो आप उसको वापस फ्रिज में रख दीजिए 5 मिनट के लिए, वरना आपकी बटर क्रीम सही नहीं बनेगी। अच्छा, ये शॉर्टनिंग का डब्बा इस तरह का है। जहाँ से आप ले सकते हैं वहाँ का मैं नंबर दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनसे आप कांटेक्ट करके ले लीजिएगा। कोई ब्रांड कुछ नहीं है, इस तरह का ट्रांसपेरेंट डब्बा होता है। तो ये जो मक्खन है इसको हम डाल देंगे शॉर्टनिंग में, और इसको हमने अच्छे से बीट करना है तकरीबन 5 मिनट, यहाँ तक कि कलर जो है वो बिल्कुल लाइट हो जाए और थोड़ा फ्लफ़ी सा हो जाए। स्पीड जो है वो आपने नंबर 1 से नंबर 3 तक रखनी है। बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे नहीं बीट करना, वरना हमारी बटर क्रीम में बहुत सारे एयर बबल्स आ जाएंगे। अच्छा, वो जो मैदे वाला मिक्सचर हमने बनाया था उसको हमने गरम इसलिए नहीं डालना। अगर हम उसको गरम मक्खन में डालेंगे तो मक्खन उसकी वजह से सारा मेल्ट हो जाएगा और हमारी बटर क्रीम जो है वो बिल्कुल रनी हो जाएगी। और अगर हम उसको फ्रिज में ठंडा करेंगे और फिर यूज़ करेंगे तो ठंडा जब हम बटर में ऐड करेंगे मैदा वाला मिक्सचर, तो वो ठंडा होने की वजह से मक्खन से अच्छा सा मिक्स नहीं होगा मक्खन के साथ, और फिर हमारी जो बटर क्रीम है वो स्मूथ नहीं होगी बल्कि उसमें लम्प्स आ जाएंगे। तो ये वजह है जिसकी वजह से वो मैदे वाला जो मिक्सचर है वो ना तो गर्म हो, बिल्कुल हल्का सा गर्म भी ना हो, और ना ही फ्रिज का ठंडा हो। लेकिन अगर आप उसे 1 दिन पहले बनाना चाह रहे हैं, जैसे आज आप मैदे वाला मिक्सचर बनाना चाह रहे हैं और कल आप फिर बटर क्रीम उससे बनाना चाह रहे हैं, तो आप बिल्कुल उसको बना के फ्रिज में रख दीजिए। नेक्स्ट डे आप उसको फ्रिज से निकाल के काउंटर पे रखेंगे, किचन काउंटर पे 1 घंटे के लिए। उसके बाद फिर आप ये सब कीजिएगा। अच्छा, मैंने आधा शॉर्टनिंग और आधा मक्खन मैं यूज़ कर रही हूँ। आप बिल्कुल चाहें तो आप सारा मक्खन ले सकते हैं, टोटल होगा 226 ग्राम, या फिर आप चाहें तो आप सारी शॉर्टनिंग भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये मैदे वाला मिक्सचर। सारा एक दफ़ा में आपने नहीं ऐड करना, एक एक चमचा करके इसमें इस तरह से मिलाना है। 1 चमचा डालेंगे, बीटर से मिक्स करेंगे, फिर 1 चमचा डालेंगे, फिर मिक्स करेंगे। इस तरह कर करके ऐड करना है, सारा ही एक दफ़ा नहीं डालना।
स्टैंड मिक्सर बिल्कुल आप यूज़ कर सकते हैं, चाहें तो पैडल अटैचमेंट यूज़ कर लें, चाहें तो विस्क अटैचमेंट यूज़ कर लें, आपकी मर्ज़ी है जो आपको अच्छा लगे। उसकी भी स्पीड जो है वो आपने मीडियम से ज़्यादा नहीं करनी, हाई स्पीड पे अगर आप उसको भी यूज़ करेंगे तो बटर क्रीम में बहुत सारे एयर बबल्स आ जाएंगे और फिर जब आप उसको बाद में पाइप करेंगे तो वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो बस इसका ख्याल करना है, कोई बात नहीं देर लग रही है कोई बात नहीं, लेकिन उसमें एयर बबल ना आए। तो बस इसको आहिस्ता आहिस्ता करके इस तरह मैं ऐड कर रही हूँ और मिक्स कर रही हूँ। अच्छा, इस वक्त मैं इसको बना रही हूँ, ना एसी चल रहा है यहाँ पे, ना पंखा चल रहा है, लेकिन इसको ये भी नहीं है कि आपके बराबर में चूल्हे जल रहे हों। जब आप बटर क्रीम बनाएं या बटर क्रीम से काम कर रहे हैं, क्रीम से काम कर रहे हैं, तो मेक श्योर किया करें, अगर एसी नहीं आप चला सकते, पंखा नहीं चला सकते, किचन में नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन उस वक्त आपके किचन में अवन ऑन ना हो, चूल्हे नहीं जल रहे हों, ताकि जितनी गर्मी हम कम कर सकें वो तो हम करें ना। अगर बराबर में चूल्हा जल रहा है और आप ये सब कर रहे हो तो वो फिर नहीं सही होगा, गर्मी की वजह से ख़राब होगा। अगर केक डेकोरेट कर रहे हैं तो वो सब मेल्ट होगा, और अगर इस तरह बटर क्रीम बना रहे हैं तो वो रनी होती जाएगी। अच्छा, इसमें जब आप ये मैदे वाला मिक्सचर सब ऐड कर देंगे और आपको लग रहा है कि अभी ये सॉफ्ट है, तो आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं 20 से 25 मिनट तक के लिए, जैसा कि हम स्विस मोरैंग बटर क्रीम में करते हैं। उसके बाद फिर आप इसको दोबारा से अच्छा सा विप कर लीजिएगा और फिर ये ठीक हो जाएगी। मुझे इसमें ज़रूरत नहीं पड़ी तो मैंने फ्रिज में नहीं रखा था, मैं कंटिन्यू इसको विप करती रही थी और फिर उसी से ही मैंने डेकोरेशन शुरू कर दी थी। तो ये देखिए सारा मैदे वाला मिक्सचर इसमें ऐड हो गया। जितना हमने बनाया था वो सब हमने इसमें ऐड करना है, उसमें से बचाना नहीं है। मक्खन आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, सॉल्टेड हो अनसॉल्टेड हो, जो भी इजीली आपको मिल जाए। नेस्ले का ले लीजिए या आदम्स का ले लीजिए, जो भी आपके पास मिल रहा है वो आप यूज़ कर लीजिए। मार्जरीन का यूज़ ना कीजिएगा, उससे अच्छा ना जायका आता है और ना ही वो मक्खन होता है, जाहिर सी बात है, तो नहीं सेम रिज़ल्ट आएगा। शॉर्टनिंग जो होती है उसको फ्रिज में नहीं रखना होता, उसको हम रूम टेम्परेचर पे ही रखते हैं। वो अपने आप इतनी सॉलिड होती है कि उसको फ्रिज की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ वनीला एसेंस 2 चाय के चमचे, इसको भी हम ऐड करके और मिक्स कर लेंगे। अच्छा, ये जो है ये बटर क्रीम ये स्टेबल होती है, जैसा कि स्विस मोरैंग बटर क्रीम और इटालियन मोरैंग बटर क्रीम उसकी तरह ये होती है, लेकिन अगर आप गर्मियों में इसको बना रहे हैं तो आपको इसको फ्रिज में रखना पड़ेगा, और अगर आप इसको बना रहे हैं शॉर्टनिंग और बटर के साथ तो कुछ घंटों के लिए आप इसको रूम टेम्परेचर पे रख सकते हैं। और अगर आप इसको पूरा शॉर्टनिंग के साथ बना रहे हैं तो फिर फ्रिज की इतनी ज़रूरत नहीं होगी, बग़ैर फ्रिज के काम चल जाएगा। और अगर आप इसको सर्दियों में बना रहे हैं तो फिर ये रूम टेम्परेचर पे रह जाएगी, ऐसी कोई मुश्किल नहीं होगी। मैंने इसमें शॉर्टनिंग इसलिए ऐड की है कि मुझे इससे आप लोगों के लिए कपकेक के ट्यूटोरियल बनाने हैं। जो मैंने कल वीडियो शेयर की थी वो वाला मैंने इससे बनाया था, तो वीडियो की वजह से मुझे आहिस्ता आहिस्ता काम करना होता है, तो इसलिए मैंने शॉर्टनिंग ऐड कर दी थी ताकि ये मेल्ट ना हो। तो बस ये देखिए बन गई हमारी बटर क्रीम, और बस इसको देखिए मैंने ये पाइप कर रही हूँ, देखिए कितनी अच्छी पाइप हो रही है। कोई मैंने इसको फ्रिज में नहीं रखा, जैसे ही ये रेडी हुई थी वैसे ही मैंने इसको पाइपिंग बैग में फ़िल कर लिया था, और ये देखिए कितनी अच्छी सी पाइप हो रही है। ज़रूर आप बनाइएगा और मुझे बतलाइएगा कि आपको कैसी लगी। आज मेरा गला सही नहीं है तो मुझे काफ़ी मुश्किल हो रही है, इसलिए अगर आपको मेरी आवाज़ बुरी लगे तो प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा। ये 1M नोज़ल मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर। ये देखिए स्वेरल भी कितना अच्छा सा पाइप हो रहा है। कलर इसमें बिल्कुल आप ऐड कर सकते हैं अगर आप कलर वाली बनाना चाह रहे हैं। ये देखिए जेल कलर का यूज़ कीजिएगा, लिक्विड कलर ना यूज़ किया कीजिए। और पाउडर वाले कलर भी हर ब्रांड के अच्छे नहीं होते, बाज़ बहुत सॉल्टी होते हैं, तो एहतियात कीजिएगा। ये देखिए जेल कलर इसमें मैंने ऐड कर दिया, और बस इसको इस तरह से मिक्स करते रहना है तो वो फिर रेडी हो जाएगी। ये देखिए, और इसको इस तरह ये 104 से इस तरह से मैं पाइप कर रही हूँ। देखिए कितनी आसानी से अच्छी तरह पाइप हो रही है। कलर की वीडियो मैं आपके लिए अलग बना दूँगी, उसमें मैं आपको बतलाऊँगी कौन से शेड मिला के किस तरह से बना सकते हैं। और ये देखिए इसको मैंने बिल्कुल उल्टा कर दिया और ये नहीं गिर रही, सॉफ्ट है लेकिन स्टेबल भी है। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।